आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मैंने बहुत साल पहले सुनी थी। एक लड़का होता है, उसका नाम हम अपने से रखते हैं, उसका नाम राजेश रखते हैं। राजेश के बारे में ये कहानी है। राजेश के पापा की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है और वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में वो अपने पापा को आईसीयू में एडमिट करता है और उसके बाद वो वहीं पे रखे हुए बाहर बेंच में आईसीयू के बैठ के बहुत परेशान होके सोच रहा था। उसे इस तरह परेशान देख के उसके पास एक आंटी आती हैं। वो आंटी देखने में भी बहुत दूसरे टाइप की लग रही थी। उनके बाल खुले थे और बड़ी सी बिंदी थी। वो राजेश के पास जाकर पूछती है, बेटा क्या हुआ? तो राजेश सोचता है कि इतनी रात में कोई और तो नहीं है, सिर्फ ये एक आंटी हैं। लेकिन वो इतना परेशान था कि वो कुछ ज़्यादा सोचता। उससे पहले वो आंटी को बोलता है, मेरे पापा आईसीयू में हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। घर पर मम्मी और सब लोग बहुत परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो वो आंटी राजेश को समझाती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही वो आंटी राजेश के बगल में बैठ के उससे बातें कर रही थी। तभी आईसीयू से एक सिस्टर निकल के राजेश को बहुत अजीब सा देख रही थी। अब राजेश सोचता है कि ये सिस्टर मुझे ऐसे क्यों देख रही है। तो राजेश सिस्टर से पूछता है कि अंदर मेरे पापा ठीक है। सिस्टर उसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह होती है तो आसपास में बहुत से लोग आ जाते हैं। तभी अचानक आईसीयू के बगल वाले वार्ड से रोने की आवाज आती है। बगल वाले वार्ड में कोई मर गया। राजेश की नज़र उस मरे हुए इंसान पे पड़ती है तो वो एकदम चौंक जाता है और परेशान हो जाता है। इतना हैरान हो जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो बॉडी किसी और की नहीं, जो रात में उसके साथ बैठी हुई आंटी बात कर रही थी, उनकी होती है।